हर गुजरते पल के साथ शशांक को और अपना बनाती जा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है, शशांक ने धीरे से सिमरन से कहा। इसके बाद शशांक ने धीरे से सिमरन का सर पकड़ते हुए उसे गाइड किया और कहने लगा, ओह सिमरन। शशांक की आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन फिर भी पूरे रूम में उनकी गूंजने की आवाज सुनाई दे रही थी। पता नहीं किस वजह से, लेकिन सिमरन को ऐसा करते हुए काफी कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था। उसे हर बीते लम्हे के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो शशांक को अपना बनाने में कामयाब हो गई थी। सिमरन को शशांक को खुश करने में एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। कुछ सेकंड के बाद सिमरन को लगा जैसे शशांक को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि अब शशांक की आवाज थोड़ी सी तेज हो गई थी। अचानक सिमरन को जो कुछ भी उन दोनों के बीच 7 साल पहले हुआ था, बड़ी बारीकी से सब याद आ गया था। जो कुछ भी उन दोनों के बीच उस रात हुआ था, उसने उस रात को शानदार बना दिया था। हालांकि इस बात को हुए 7 साल गुजर चुके थे, मगर अभी भी सिमरन के दिमाग में सब कुछ बहुत क्लियर था। वो आवाजें, वो खूबसूरत लम्हे, सब कुछ, बस सब कुछ जिसने उस रात को बहुत ही हसीन बनाया था। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए सिमरन अचानक से उठी और बेड के साइज में जाकर बैठ गई। इसके बाद सिमरन ने अपने लिप्स पोंछे और अचानक बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? शशांक ने सिमरन से हैरानी वाली टोन में पूछा। काम पर, सिमरन ने बड़ी ही सादगी से शशांक से कहा। और तुम्हारा क्या? शशांक ने सिमरन से अपने लिप्स को लिक करते हुए पूछा। हमारे आगे अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है मिस्टर वर्मा। इसे अपने ऊपर एक उधार की तरह समझो। मैं बाद में इसे सूद समेत तुमसे वापस लूंगी। सिमरन ने आंख मारते हुए शशांक से कहा और इसके बाद तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। दोनों को एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए एक जिंदगी काफी थी, पर अभी के लिए सिमरन को जल्दी जाना था, क्योंकि उसे कुछ लोगों को उनकी औकात दिखानी थी। उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाना था, कपूर मेंशन, मिस्टर कपूर की स्टडी में। आज मैं मिस्टर शशांक वर्मा के घर जाऊंगी, मिसेस कपूर ने कहा। इसके बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं मिस्टर वर्मा को जो कुछ भी कल रात हुआ उसके बारे में बताऊं। जरूर सिमरन ने हमारे बारे में अपने पति से बहुत बुरी चीजें कही हैं, लेकिन अभी तुम्हारा उसके घर जाना ठीक नहीं होगा, मिस्टर कपूर ने अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा। मगर करण, मिस्टर वर्मा ने हमारे किए हुए एक्शन को गलत समझ लिया है। अगर उन्होंने हमारी कपूर इंडस्ट्रीज के साथ कुछ गलत कर दिया तो? मेरा मतलब है, अगर उसने, मिसेस कपूर ने मिस्टर कपूर से कहा। ऐसा कहते हुए उनके होंठ कांपने लगे और उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया। इस वक्त उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। जैसे ही मिस्टर कपूर ने अपनी पत्नी की आंखों में डर देखा, उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं मिस्टर वर्मा के साथ एक मीटिंग स्केड्यूल कर लूंगा और उन्हें समझा दूंगा कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन अभी के लिए अपने कमरे में जाओ और जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। जो कुछ भी कल रात हुआ है उसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। मैं नौकरानी से कहकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनवा देता हूँ। जैसे ही मिसेस कपूर ने मिस्टर कपूर की बातें सुनी, उन्होंने एक राहत की सांस ली और धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो तुरंत मिस्टर कपूर की स्टडी से बाहर निकल गई। मगर इस समय भी उनकी आंखों में एक बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। मिस्टर कपूर पर उनकी चाल अपना काम कर चुकी थी। क्या सिमरन को ऐसा लगा था कि वो मेरे साथ इतना सब कुछ कर लेगी और मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगी? बेवकूफ लड़की, मिसेस कपूर ने अंदर ही अंदर सिमरन को कोसते हुए कहा। इसके बाद मिसेस कपूर अपने रूम में वापस चली गई और उन्होंने दरवाजा लॉक करने के बाद अपने नीचे वाले ड्रॉर में से एक पुराना सा फोन निकाला। उन्होंने एक नंबर डायल किया और फिर दूसरी तरफ से कॉल उठाने का इंतजार करने लगे। मैं चाहती हूँ कि तुम सालों पहले खींची गई सिमरन की शादी की फोटो इकट्ठा कर लो, मिसेस कपूर ने कहा। इसके बाद उन्होंने कहा, इन फोटोग्राफ्स के 2 सेट बनाना, एक सेट मुझे भेजना और एक सेट वर्मा इंडस्ट्रीज के मिस्टर वर्मा को भेजना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगी। मिसेस कपूर ने ऐसा कहने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना फोन स्विच ऑफ करके वापस बड़े ही ध्यान से ड्रॉर में रख दिया। इस समय उनकी आंखों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भरी हुई थी और उनके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। मिस्टर शशांक वर्मा ने सिमरन से बिना उस औरत के बारे में जाने ही शादी कर ली। मिसेस कपूर इसके बाद सोचने लगी कि आखिर वो इस बात पर किस तरह रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी वाइफ इतनी भी साफ और पवित्र नहीं है जितना कि वो अपने आप को दिखाती है। वो सोचने लगी कि जब शशांक को सिमरन की सच्चाई के बारे में पता चलेगा, तब सिमरन पर सही मायने में कहर टूट पड़ेगा।